बहुत समय पहले हरियाल वन नाम का एक घना जंगल हुआ करता था, जहाँ सभी जानवर बड़े प्यार से रहते थे। इस जंगल का सबसे अनोखा प्राणी था एक छोटा, गोल मटोल और हमेशा मुस्कुराता हुआ हाथी, जिसका नाम था गोलू। गोलू को रंगों से बहुत प्यार था। जब भी आसमान में इंद्रधनुष निकलता, वो उसे घंटों निहारता रहता। उसका सपना था एक दिन वो इंद्रधनुष को छू सके और उस रंग बिरंगे जादू को अपने साथ लाए। गोलू का सबसे अच्छा दोस्त था टिंकू बंदर, जो बहुत चालाक और मजाकिया था। दोनों दिन भर मिलकर खेलते, गाना गाते और जंगल में शरारतें करते। एक दिन गोलू की नानी दादी हाथिनी ने एक पुरानी कहानी सुनाई। जंगल के पार एक छुपी हुई झील है, जिसे इंद्रधनुष झील कहा जाता है। ये झील हर रंग में चमकती है और जो कोई वहां पहुंचता है, उसे जीवन भर की खुशी और रंगों की शक्ति मिलती है। लेकिन उस झील तक पहुंचना आसान नहीं है। वहां रास्ते में पहेलियां, रक्षक जीव और कई जादुई चुनौतियां आती हैं। गोलू की आंखें चमक उठीं। वह बोला, मैं वहां जरूर जाऊंगा। टिंकू ने सिर खुजाते हुए कहा, मजा तो आएगा, पर क्या हम दोनों अकेले जा सकते हैं? गोलू ने कहा, अगर दिल में हिम्मत हो तो जंगल भी रास्ता दे देता है। अगले दिन सुबह सुबह दोनों दोस्त निकल पड़े। सबसे पहले उन्हें मिला बातूनी तोता मटका लाल, जो किसी को बिना पहेली पूछे आगे नहीं जाने देता था। मटका लाल ने पूछा, 3 रंगों में हूँ मैं बंटी, न हो मैं तो हो सब सुनापन, तुम बताओ क्या है मेरा नाम? मैं बिन हो ना जीवन कोई धन। गोलू सोच में पड़ गया, लेकिन टिंकू ने फटाक से कहा, उत्तर है इंद्रधनुष। मटका लाल मुस्कुरा दिया और रास्ता खोल दिया। पहुँचे एक घाटी में, जहाँ हर फूल गाना गा रहा था। ये थी गुनगुन रानी की घाटी, जहाँ हर फूल जादुई था। गुनगुन रानी ने कहा, अगर तुम मेरी 3 मधुमक्खियों को खोज कर लाओ, जो खो गई हैं, तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगी। गोलू और टिंकू ने घाटी में घूम घूम कर मेहनत से मधुमक्खियों को ढूंढा। एक फूल में छुपी थी, दूसरी पत्तों के पीछे और तीसरी एक पेड़ पर बैठी थी। रानी बहुत खुश हुई और दोनों को एक चमकता हुआ रंग बिंदी सितारा दिया, जो आगे के रास्ते में काम आने वाला था। आगे एक ऊंचे पहाड़ पर मिला भूरा भूरा भालू, जो रंगों से चिढ़ता था। वो पहाड़ का रक्षक था और किसी को ऊपर नहीं जाने देता था। भालू ने कहा, जो मुझे रंग पसंद करा दे, वही पार जा सकता है। गोलू ने अपनी सूंड से चमकता हुआ रंग बिंदी सितारा हवा में घुमा दिया। वह सितारा घूमते घूमते एक इंद्रधनुष बना और भालू के चारों ओर नाचने लगा। भालू की आंखें चमक उठीं। उसने पहली बार जीवन में रंगों की सुंदरता देखी थी। जाओ बच्चों, भालू बोला, इंद्रधनुष की झील तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। गोलू और टिंकू थक चुके थे, लेकिन खुशी से भरे हुए थे। आखिरकार वे पहुंच ही गए इंद्रधनुष झील पर। ये झील सचमुच अद्भुत थी। झील के पानी में 7 रंग हर पल बदलते जा रहे थे। हवा में संगीत था और पानी में जादू। झील से एक चमकता हुआ कमल निकला और खुद ब खुद गोलू की सूंड पर आ गया। तभी झील के बीच से एक रंग परी निकली और बोली, गोलू, तुम सच्चे दिल से आए हो। तुमने रास्ते में दोस्ती, बुद्धि और दया दिखाई है। अब ये रंगों की शक्ति तुम्हारी है। गोलू की त्वचा पर एक चमकदार नीली रेखा उभर आई। अब जब भी वह चाहे, वह किसी को भी रंगों की खुशबू और मुस्कान दे सकता था। टिंकू को भी एक जादुई टोपी मिली, जिससे वह जब चाहे पेड़ पर चढ़े बिना उड़ सकता था। दोनों खुशी खुशी अपने जंगल लौट आए।
हरियाल वन के सभी जानवरों ने उनका स्वागत किया। गोलू अब जंगल के सबसे प्यारे और चमत्कारी हाथी बन चुका था। अब हर रविवार गोलू बच्चों को इंद्रधनुष की झील की कहानी सुनाता और उन्हें सिखाता कि सच्ची सुंदरता बाहर नहीं, बल्कि रंगों की समझ, दिल की सच्चाई और मदद करने के जज्बे में होती है। और इंद्रधनुष झील, वो अब भी वहीं है, किसी अगले साहसी दोस्त का इंतजार करती हुई।